सरपंच के खिलाफ 16 पंचगणों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के मामले में सरपंच पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नीलिमा साहू ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। बीते 1 वर्ष के कार्यकाल में गांव में बेहतर विकास करने की बात कही। सरपंच नीलिमा साहू ने कहा कि उप सरपंच और पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव किस उद्देश्य से लाया गया ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। उन्होंने कहा कि पंचों को बरगलाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धि गिनाते कहा कि उनके माध्यम से 40 परिवारों के राशन कार्ड और 30 परिवारों को चूल्हा गैस कनेक्शन दिलवाया गया। वहीं 5 निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गांव में मनरेगा का कार्य, रोड, नाली, तालाब की सफाई, 500 वृक्षारोपण, माध्यमिक शालाओं के बच्चों को थाली वितरण, स्कूल में हाई मास्क लगवाया गया और 300 से अधिक आय जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरपंच नीलिमा साहू के साथ आशीष बंजारे, पंच भारती टंडन, जितेंद्र और गोविंद साहू उपस्थित थे। इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सरपंच नीलिमा साहू ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं और भाजपा से जुड़े ही पंचगणों को स्थानीय जिला पंचायत सदस्य अंगेश्वर देशमुख द्वारा भड़काकर मेरे खिलाफ किया गया है। सरपंच नीलिमा साहू ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ उन्होंने न्यायालय की शरण में जाकर स्टे ले लिया है। उन्होंने बताया कि बीते 20 मार्च को उन्होंने स्टे के लिए आवेदन किया था और 25 मार्च को इसमें स्टे मिला है। ये दोनों वही तारीख हैं जब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मतदान होना था। पहले पंचगणों को 20 मार्च का वक्त दिया गया था। इसके बाद तारीख सरपंच के खिलाफ बदलकर 25 मार्च को मतदान होगा कहा गया था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के नहीं पहुंचने पर 25 तारीख को मतदान नहीं हो पाया और जमकर हंगामा हुआ। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। खिलाफ कुछ समय पहले उप सरपंच और कुछ पंचगण द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव लगाया गया था। उस संबंध में मैं आप सबको एक सही जानकारी देना चाहती हूँ। अभी अविश्वास लगाने का उनका उद्देश्य मैं नहीं समझ पा रही हूँ। एक सरपंच और अविश्वास का मतलब ये है कि वो अपना कार्य पूर्णता से नहीं कर पा रही है और निरंतर अगर किसी कार्य में कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उस संबंध में अगर विश्वास लगाया जाए तो वो एक सही प्रक्रिया मानी जाती है। परंतु हमारे ग्राम पंचायत सोमनी के उप सरपंच विजय राजपूत द्वारा हमारे पंचों भाई बहन लोगों को बरगला के अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। मैं आप सभी को कुछ एक जानकारी देना चाहूँगी जो मैं अपने 1 साल के कार्यकाल में विकास से संबंधित क्या क्या कार्य करवाई हूँ। जैसे कि जी उसके बाद नीति बदल दी, उनका आरोप है कि दबाव में जी आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उनमें एक शासन प्रशासन को उनमें उनका जिम्मेदारी ठहराया जा रहा है कि उनके राजनीतिक बड़ा दबाव तो नहीं है किसी बड़े नेता के माध्यम से प्रशासन पे, शासन पे, स्थानीय नेताओं पे, ऐसा कुछ है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारे शासन प्रशासन पे और एक हमारे बीजेपी संगठन पे जो एक उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है, वो एक संगठन के पे वो एक हस्तक्षेप कर रहे हैं कि ये कहाँ तक सही है। जी, ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सरासर झूठ है। मैं एक पढ़ी लिखी, शिक्षित और ग्रेजुएट एक महिला हूँ। विकास कार्यों से संबंधित हर कार्यों के संबंध में चर्चा अधिकारियों के समक्ष मेरे द्वारा किया जाता है। विकास कार्य के बारे में कैसी योजनाएं बनाया जाता है, हर कार्य का स्वयं मेरे द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रकार के इसमें मेरे पति द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और उनका जो ये इल्ज़ाम लगाया गया है वो पूर्ण रूप से सरासर गलत है। ये कहना है कि हमारे सरपंच द्वारा हमको किसी भी बात की जानकारी नहीं दिया जाता। तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक पंचायती राज अधिनियम है जिसमें पंचायत को चलाने का जो नियम है कि पंच और एक सरपंच के बीच कैसा समन्वयक बनाकर एक पंचायत को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, जिसमें यह आता है कि अगर हम किसी भी विकास कार्य के संबंध में हमको चर्चा करना है तो एक सूचना रजिस्टर घुमाया जाता है पंचों के पास कि आपको इस दिनांक में मीटिंग है, आपको उपस्थित होना है। सूचना रजिस्टर के आधार पे पंचगण आते हैं, वो मीटिंग में उपस्थित होते हैं, वहाँ पे उपस्थिति पर किया जाता है
उपस्थिति पंजी और एजेंडा के आधार पर हर कार्य को वहाँ पे विकास के संबंध में चर्चा किया जाता है और उन सभी पंचों के द्वारा हर विकास कार्य में बाधा उत्पन्न किए हैं, अपना मत दिए हैं, अपना पक्ष विपक्ष रखे हैं और विकास कार्यों पे जिस तरह से उन लोगों ने बाधा उत्पन्न किया है वो सारा हमारी उपस्थिति पंजी में उपलब्ध है। जब उनके द्वारा सब सूचना दिया गया है, उपस्थिति पंजी है, उन्होंने मीटिंग अटेंड किया है, उसके बाद और कौन सा चौथा तरीका है जिसे पंचों को जानकारी दिया जा सके? मुझे तो नहीं लगता कि कोई और चौथा तरीका है। एक पंचायत को सुचारू रूप से चलाने के लिए यही नियम है और यही जानकारी दिया जाता है। इसमें मैंने पूर्ण कार्य किया है और उनको जो एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमको जानकारी नहीं दिया जाता, वो पूर्ण रूप से निराधार है, पूर्ण रूप से वो झूठ है।